हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और आखिरकार आज करवा चौथ का दिन आ ही गया है, जिसका इंतज़ार हम लोग कई महीनों से कर रहे थे। और जब करवा चौथ आने वाला होता है ना, तो सिर्फ घर में ही चहल पहल नहीं होती, मार्केट में उससे दोगुना चहल पहल होती है, क्योंकि इन महिलाओं के द्वारा ही जो भारत देश का मार्केट है ना, वो चलता है। तो हर जगह इसकी धूम होती है। सब यही चर्चा करते हैं कि हम लोग क्या पहनेंगे, क्या ईयररिंग पहनेंगे, क्या नेकलेस पहनेंगे, कैसा हेयर स्टाइल रहेगा, कैसा मेकअप रहेगा, कौन से कलर का ड्रेस रहेगा, बहुत सारी चीज़ें। और सिर्फ महिलाएं ही इस विषय में चर्चा नहीं करती हैं, इससे पुरुष भी अछूते नहीं हैं, क्योंकि उनको अपनी पत्नियों के लिए गिफ्ट लाना रहता है। तो वो सब भी दबाव में रहते हैं कि कौन सा गिफ्ट लाएं कि हमारी जेब पर भी भारी न पड़े और हमारी पत्नी जी को पसंद भी आए। हालांकि हम लोग जो ऐसे मिडिल क्लास परिवार से हैं, हम लोगों के लिए गिफ्ट कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि भाई ये व्रत हम लोग करते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो उनकी लंबी उम्र बढ़ाने के लिए हम उनसे कोई रिश्वत तो लेते नहीं, क्योंकि हम लोग ईमानदार व्यक्ति हैं, तो रिश्वत पर विश्वास नहीं करते हैं। और रिश्तों में प्रेम बना रहे ना, तो वो सबसे बड़ा तोहफा है आपके जीवन में, क्योंकि प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। और इस बात को वो बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे जिनका वैवाहिक जीवन असफल रहा होगा। वो समझते होंगे कि प्रेम की कीमत क्या है। और अभी किचन में मेरे चल रही है तैयारी कढ़ी बनने की। तो अभी ताज़ा बेसन पीस के तैयार किया है। 2-3 दिन से बेसन ख़त्म था, लेकिन बस कल पीसेंगे चक्कर में आज करवा चौथ का दिन आ गया। तो आज तो पीसना ही था, क्योंकि कढ़ी बनना है तो बेसन तो ज़रूरी ही है। तो जो बचा था वो मैंने भर दिया डब्बे में। बाकी मैंने घोल लिया है, वो सब चीज़ें नहीं दिखाई है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कढ़ी का बैटर तैयार करके रख दिया है। इधर मैंने सब्जी पहले से ही छौंक दी थी, आलू परवर की, क्योंकि कढ़ी सब लोग नहीं खाते हैं, तो इसीलिए सब्जी भी बना ली। वैसे सब्जी ज़्यादा लग रही ना, क्योंकि हम और मम्मी तो व्रत ही हैं, बचे सम्राट विराट और उनके पापा, और मेरे पापा भी आ गए हैं आज करवा चौथ के दिन। वैसे सबका यही पूछना रहता है कि आपके ससुर जी ब्लॉग में क्यों नहीं आते हैं। तो पुराने लोग तो जानते हैं कि मेरे ससुर जी बाहर जॉब करते हैं, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं ना, उन्हें नहीं पता होता है। तो हम लोगों के यहाँ करवा चौथ के दिन या तो कढ़ी बनती है या फिर फरा बनाया जाता है। दो में से एक चीज़ तो बननी ही बननी है, मतलब करवा चौथ का मुख्य भोजन है ये। और पकौड़ी निकालने के बाद जो इसमें ज़्यादा तेल बचा है उसको मैं निकाल लूँगी। जितना मुझे ज़रूरत है उतना तेल छोड़ के बस। वैसे कढ़ी में ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, तो थोड़ा सा तेल बचा के मैंने सबसे पहले मेथी से तड़का दे दिया है। और मेथी को अच्छे से पकने देंगे, तब तक मैंने इधर हल्दी और मिर्च पाउडर घोल लिया है। सूखे मसाले अगर पानी में घोल के आप पकाते हो ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छे तरीके से पक जाते हैं, ऐसे अच्छे तरीके से पकते नहीं हैं। तो मेथी जब पक गई थी, एकदम काली पड़ गई थी, तब मैंने ये हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर का घोल डाला है। और जब ये पक गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है बेसन और मट्ठे का घोल। मट्ठा अभी सुबह तैयार हुआ है, ज़्यादा खट्टा नहीं है, लेकिन ये शाम तक बढ़िया तरीके से खट्टा हो जाएगा। तो बस इसको चलाते रहेंगे, जब इसमें उबाल आ जाएगा तब पकौड़ी डालेंगे। और ये पीछे खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी चलो, आज तुमको मार्केट लेके चलेंगे। कल नहीं ले जा पाए तो आज चिल्ला रहे हैं। मेरे लिए घर से आज निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे घर में काम फैले पड़े, एक एक करके जल्दी निपटाना है। लेकिन हुआ क्या था कि मैंने अभी तक आईब्रो सेट नहीं किया है। मैंने सोचा था कि जब शॉपिंग करने जाएंगे तभी आईब्रो सेट करवा लेंगे, लेकिन कल फिर मैंने बताया ही है आपको कि ना तो मार्केट गए ना फिर और कोई काम हुआ। और हमारी ये ब्यूटिशियन दीदी आज घर पर ही मिल गई हैं। आज इनका पार्लर बंद है, दरअसल ये भी व्रत है, तो इन्होंने आज शॉप बंद कर रखी है। तो इनसे मैंने कॉल करके पूछ लिया था, तो इन्होंने बोला घर पे आ जाओ, हम बना देंगे। वैसे आज पूरा मार्केट खाली है। आज मार्केट में ना एकदम खाली दिख रहा है, यानी कि जो आज वाली ख़रीदारी है ना, वो भी कल हो गई है। करवा चौथ की आखिरी ख़रीदारी कल रही होगी, तो कल पूरा मार्केट सब लूट के चले गए हैं, हम ही अकेले आ जाएं मार्केटिंग करने। तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस 2-1 चीज़ें कॉस्मेटिक की हैं जो मेरे पास नहीं है, वो भी ज़रूरी हैं, तभी लेने आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे पास करवा चौथ का कैलेंडर नहीं है, वो मुझे लेना था। तो 2-3 दुकान पर गए थे, लेकिन वहाँ पर कैलेंडर मिल रहा था, वो सीनरी नहीं मिल रही थी। मैं सोच रही थी कि ऐसे फ्रेमिंग वाली मिल जाए तो सही रहेगा, एक बार ले लेंगे, हमेशा के लिए हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले भी कई बार मैं कैलेंडर मंगा चुकी हूँ, वो बेकार हो जाते हैं एक बारी की पूजा में, जल पड़ता है ना, तो वो गल जाते हैं फिर।
और ये भैया की जो दुकान है ना बहुत बड़ी है, इनके यहाँ गिफ्ट वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। कॉस्मेटिक चीज़ें जो हैं वो अच्छे अच्छे प्राइस की हैं, मतलब अगर ब्रांडेड लेना चाहो तो ब्रांडेड भी मिल जाएंगे, ऐसे लोकल लेना चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा। बड़ी दुकान है, तो मैं हमेशा ज़्यादातर इनके दुकान पर ही आती हूँ, क्योंकि ऐसे 10 दुकान दौड़ो ढूंढो एक एक चीज़ ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इनके दुकान पर पहुँच जाते हैं तो सारी चीज़ें पसंद की मिल जाती हैं और अच्छे प्राइस में भी मिल जाती हैं। तो बस फटाफट से मार्केटिंग करके आ गए हैं। सामान अभी हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, वो मैं आपको अभी जब आगे वीडियो चलेगा ना तो बताएंगे क्या क्या लेके आए हैं। और देखा आपने यहाँ पर मम्मी पेड़ा बनाना शुरू कर दिए हैं, तो मैंने कहा पहले मैं पेड़ा बनवा लूँ, मम्मी अकेले परेशान है, तो इसीलिए मैंने अभी साड़ी वाड़ी चेंज नहीं की है। मैंने कहा जो ज़रूरी पहले उसको पहले करो, बाद वाला बाद में होगा। उसके बाद फिर तुरंत मम्मी ने कहा चलो अभी तुरंत ये प्रसाद वाला भी सामान बना लेते हैं, क्योंकि अभी सेकंड मीटिंग हो गई है। और ये मेरे बाएं हाथ की मेहंदी है, मैंने रात में लगाई थी। बहुत ज़्यादा भरवा वाली डिज़ाइन नहीं लगाई है क्योंकि बहुत टाइम लगता है मेहंदी लगाने में, मुझे खुद नींद आने लगी थी। और मेहंदी के साथ सदियों से ऐसा चला आ रहा है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि मेहंदी का कलर बहुत अच्छा है तो पति बहुत प्यार करता है, कम कलर आए तो पति कम प्यार करता है। लेकिन भाई ऐसा मत कीजिए, बेचारे पति लोग दुखी हो जाएंगे जो भर भर के प्यार करते हों, और अगर पत्नी के हाथ में कलर ना आए तो वो तो बेचारे मायूस हो जाएंगे। तो ये कलश वगैरह भी सब साफ़ करके रख देंगे। और मेरी कई सिस्टर पूछती हैं कि दीदी आप बर्तन बहुत चमकाते हो, कौन सा साबुन यूज़ करते हो? तो भाई यही सिंपल सा साबुन लगाते हैं, विम आता है ज़्यादातर मेरे यहाँ, और विम ख़त्म हो गया तो ये जो कपड़े धोने वाले साबुन है ना, इनको भी मैं डाल लेती हूँ उसी बर्तन साफ़ करने वाले डब्बे में, तो उससे भी बर्तन मांज लेते हैं। लेकिन अभी जो ये मैं करवा मांज रही हूँ ना, पीतल के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं, इनके लिए तो मार्केट में खैर पीताम्बरी का साबुन आता है। लेकिन अगर आप जैसे पीताम्बरी नहीं लेना चाहते हो ना, तो एक देसी चीज़ है, मिट्टी से अगर ये सारे बर्तन साफ़ करो ना तो पीताम्बरी फेल है, बहुत बढ़िया तरीके से चमकते हैं बर्तन। डेली अगर साफ़ करते रहो तब तो फिर किसी पीताम्बरी की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ पर अभी साफ़ करना बाकी रह गया था, क्योंकि पूजा यहीं पर होनी है ना, तो एक बार मैंने सोचा यहाँ पर धुल के वाइपर लगा दे ताकि जल्दी से सूख जाएगा। और सम्राट विराट आज कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, जब से पापा आए हैं दोनों उन्हीं के पीछे पीछे लगे हैं। उनको कई बार दुकान पे लेके गए, पीछे घूमने गए लेकर। छत तो पूरा साफ़ कर दिए हैं, सीढ़ियों पर भी पोछा लगा दिया है, क्योंकि अभी साड़ी पहनकर बार बार आना जाना पड़ेगा ना छत पर, तो साड़ी नीचे नीचे गंदी हो जाती है। तो मैं साड़ी ही पहनने वाली हूँ, लहंगा मुझे नहीं पहनना, वो मुझसे संभाला नहीं जाता। हाँ क्या है, लहंगा पहन के पूजा पाठ तभी कर सकते हो ना जब कोई और हो आपके साथ में काम करवाने वाला। तो मुझे ही बार बार दौड़ना पड़ेगा ऊपर से नीचे ना, तो उसमें मैं थोड़ा सा मतलब डरती हूँ, कहीं एक बार फंसा लहंगा ना पैर में, कमजोर हो गया कल्याण। इसीलिए मैं ज़्यादातर घर की जो पूजा पाठ है, खासकर करवा चौथ, थोड़ा सा बच्चे और बड़े हो जाएँ काम करने वाले ना, तब पहनेंगे हम भी लहंगा, लेकिन अभी लहंगा नहीं पहनने के मूड में। ये मुझे देख देख के हंस रहे हैं कह रहे हैं चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हैं आज। किसी ने सच कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। करवा माता के कैलेंडर के लिए हम कई दुकान भटके, क्योंकि मेरी पसंद का कैलेंडर नहीं मिल रहा था, लेकिन आखिरकार जो मुझे सीनरी मिली है ना, बिल्कुल मेरी पसंद की मिली है। ऐसा होता था कि जो करवा माता का कैलेंडर हम लेते थे उसमें ज़्यादातर सिर्फ करवा माता बनी होती थी, बाकी और सब कुछ रहता था, लेकिन शंकर भगवान की फैमिली नहीं होती थी, तो जिसके कारण मुझे अलग से शंकर भगवान के परिवार वाली फ़ोटो रखनी पड़ती थी। लेकिन अब वो समस्या नहीं रह गई है, एक ही तस्वीर में वो भगवान भी हैं और करवा माता भी हैं, तो एक ही तस्वीर से काम चल जाएगा। और चूँकि अगर किसी पूजा में शंकर भगवान की पूजा हो रही हो तो उनके साथ माता पार्वती भी रहेंगी, तो श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ता है। तो यहाँ पर मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, चूड़ी है, बिंदी, सिंदूर, महावर। तो ये थाली तो तैयार हो गई है पूजा के लिए। और इधर बाकी जो पूजा का सामान लगना है, गौर है और धूप बत्ती, और इसमें सरसों के तेल की दिया जलती है ना, तो वो तेल भी मैंने कटोरी में निकाल लिया है। और बाती अभी मंगाए हैं बड़ी वाली, ऐसे फूल बाती तो रखी है लेकिन लंबी वाली बाती नहीं है, तो इस पूजा में वो बड़ी वाली बाती ही लगनी है, तो वो बाती गए हैं ले आने, इसीलिए मैंने तेल अभी कटोरी में रखा है। और ये करवा भी धुले, लेकिन अंदर पता नहीं क्यों अभी गीला है, सूखा नहीं है, तो इसको भी मैं पूछ लूँगी। बाकी चीज़ें जो इसमें भरनी है ना, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी दिन भर में ही बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया है। और अगर मैं इकट्ठे ब्लॉग डालूंगी, मतलब पूजा वाला भी ना, तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये करवा चौथ ब्लॉग का पार्ट 1 रहेगा, सेकेंड पार्ट कल आएगा, तो कल के ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। और बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।